गाइस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है, और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस आप हमारी वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज मिल जाएगी और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल की कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज फ्री में देते हैं। तो गाइस इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आज हम लोग जानेंगे कि कंपनी के फॉर्मेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज होते हैं। राइट, इसके पिछले वाली लेक्चर्स में मैंने जो आप सभी को पढ़ाया वो जरूर देखना, तब जाके यहाँ पर आना। ओके, वैसे ये जो आज का जो लेक्चर इसमें हम लोग यही बेसिकली पढ़ने वाला है कि हमें ऐसे कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है कि कंपनी के फॉर्मेशन के लिए। तो बेसिकली आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर तीन डॉक्यूमेंट्स की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक, तो डियर सबसे पहला डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसे हम प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट या फिर चार्टर या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी भी कहते हैं। ठीक, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अलग अलग नाम है। अब जी दूसरा डॉक्यूमेंट की जो हम लोग को जरूरत पड़ती है वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और थर्ड है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस आपको हालांकि पहले भी बताया था, लेकिन आज आपको फिर से बता दूंगा। अब जी ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अब जी यहाँ पर बेसिकली कंपनी की पावर, एक कंपनी की पावर एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है। कंपनी का पावर और ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है ये वाले डॉक्यूमेंट में। सेकंड आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में डियर आपकी कंपनी के इंटरनल अफेयर्स डिसाइड किया जाता है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको बस थोड़ा सा नॉलेज के लिए, और प्रोस्पेक्टस तो आखिरी में आपको बताऊंगा। ठीक, तो जी सबसे पहला हम लोग जानते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में MOA कहते हैं। तो जी यहाँ पर जो सबसे पहला मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बहुत सारे क्लॉज आपको देने पड़ते हैं। ठीक, अब ये क्लॉज भी कुछ भी नहीं है, जस्ट एक तरीके का डॉक्यूमेंट ही होता है। राइट, तो सबसे पहला जो हमें मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो सबसे पहला क्लॉज हम लोग को बनाना पड़ता है वो है नेम क्लॉज। ठीक, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, पूरे कंपनी का पूरा नाम आपको बताना पड़ता है। ठीक, मतलब जैसे मैं आपको अगर मैं अभी बता देता हूँ, जैसे आज जो आपको क्लियर नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो डियर आपको हमेशा अगर कभी भी आपको कहीं भी न्यूज़पेपर में देखना या कहीं भी देखना, तो जो भी कंपनी के पीछे अगर प्राइवेट लिमिटेड आ गया मतलब समझ जाना कि वो कंपनी जो है कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। वो कौन सी कंपनी है डियर, प्राइवेट कंपनी है। ठीक, अब जी जो भी कंपनी, और सपोज कीजिए जो भी XYZ लिमिटेड कंपनी, XYZ लिमिटेड कंपनी, अब जी जो भी कंपनी कि अगर पीछे सिर्फ आपको लिमिटेड लिखा हुआ दिखा, ठीक, तो समझ जाना कि वो कंपनी कौन सी कंपनी है डियर, पब्लिक कंपनी है। ठीक, अब जी जैसे ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जैसे मैं आपको एग्जांपल्स में बताऊं तो जैसे अमेजन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक, जैसे एक अमेजन हो गया प्राइवेटली, बहुत सारी कंपनी होती है। राइट, मैं आपको एग्जांपल बताऊं, टाटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, महिंद्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक, ऐसे तो बहुत सारे हैं। ठीक, ऐसे बहुत सारी प्राइवेट कंपनी है। मतलब जिसके भी पीछे, कोई भी कंपनी के पीछे अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड दिख गया, मतलब समझ जाना कि वो कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जैसे अमेजन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, टाटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, महिंद्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो जी ये सभी कंपनी के पीछे आपको प्राइवेट लिमिटेड दिखेगा, मतलब ये आप समझ सकते हैं ये प्राइवेट कंपनी है। ठीक, अब जी जो भी कंपनी के पीछे अगर आपको लिमिटेड दिख गया तो समझ जाना वो पब्लिक कंपनी है। जैसे सेल है, सेल। ठीक, अब जी सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी। ठीक, तो जी अब ये क्या गवर्नमेंट कंपनी है इंडिया की, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ठीक, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, सिर्फ लिमिटेड है, मतलब ये पब्लिक कंपनी है। ठीक, वैसे ही एक होता है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी, तो ये क्या है, प्री पब्लिक कंपनी है।
ठीक, तो मतलब आपको समझ में आ गया, जब भी कोई भी कंपनी के पीछे अगर आपको लिमिटेड कर दिया होगा तो वो मतलब पब्लिक कंपनी है, और जो भी कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड दिया होगा वो क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक, तो डियर सेम चीज यहाँ पर भी मैंने लिखी है। नेम क्लॉज में आपको यही बताना रहता है कि कंप्लीट नेम ऑफ द कंपनी, कि वो कंपनी कौन सी है, जिसके एंड में हमेशा आपको यही लिखा रहेगा कि प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड मतलब प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड दिया होगा तो पब्लिक कंपनी। ठीक, तो आपको एक पूरा कंपनी का नाम बताना पड़ता है। ठीक, अब जी सेकंड सिचुएशन और डोमिसाइल क्लॉज। ठीक, अब जी यहाँ पर क्या होता है, आपको हेडक्वार्टर का एड्रेस बताना पड़ता है। सबसे इजी और नॉमिनल भाषा में डियर मैं ये करेक्ट किया हूँ, नोट्स बड़े ध्यान से सुनना। सेकंड चीज में आपको क्या करना पड़ता है, हेडक्वार्टर, कोई भी कंपनी का हेडक्वार्टर का एड्रेस बताना पड़ता है। जैसे मैं आपको जैसे बताऊं कि एप्पल, ठीक, एप्पल का मेन हेडक्वार्टर किधर है, तो आप बताओगे कि अमेरिका में है ना। तो डियर आपको मेन हेडक्वार्टर बताना पड़ता है हर कंपनी का, कि हर कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है। जैसे रिलायंस, अब जी रिलायंस आप सभी इंडियंस ही होंगे, मोस्ट प्रोबेबली जो भी आप सभी वीडियोस देख रहे होंगे। सो डियर अब मैं आप सभी से पूछूं कि रिलायंस का हेडक्वार्टर क्या है, तो आप सभी बोलेंगे कि मुंबई में उसका हेडक्वार्टर है। ठीक, तो सेकंड चीज में आपको यही बताना पड़ता है कि कंपनी का हेडक्वार्टर क्या है। देखिए हेडक्वार्टर और ब्रांचेस में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक, जैसे हेडक्वार्टर एक ही रहता है हर कंपनीज का। ठीक, मेन हेडक्वार्टर जो रहता है एक ही होता है, लेकिन उसके ब्रांचेस, अब जी जैसे देख लो रिलायंस, रिलायंस के हर जगह आपको ब्रांचेस दिख जाएंगे, लेकिन उसका जो हेडक्वार्टर है वो सिर्फ एक ही जगह है, वो है बॉम्बे में। ठीक, तो यहाँ पर आपको बेसिकली कंपनी का एड्रेस बताना पड़ता है, एड्रेस ऑफ हेडक्वार्टर। ठीक, अब जी थर्ड है हमारे पास ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट मतलब आप सभी जानते हैं, ऑब्जेक्टिव मतलब एम, लक्ष्य। ठीक, लक्ष्य आप सभी का लक्ष्य होता है। अब जी एक मोटे मतलब एक फैट पर्सन का एम क्या होगा, कि पतला होना। ठीक, अब जी जो बहुत सुकड़ा पतला से पतला दुबला लड़का है उसका एम क्या होगा, मोटा होना, मतलब मोटा भी नहीं, एक तरीके का हेल्दी होना। राइट, अब जी एक जो गधा बच्चा होगा उसका एम क्या होगा, इंटेलिजेंट बनना। तो जी ऑब्जेक्टिव मतलब लक्ष्य होता है, एक एम क्या टारगेट होता है। नहीं, तो हर कंपनीज का भी क्या होता है, कुछ टारगेट होता है, वो एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करके रखती है कि मुझे ये काम इस समय तक करना है। ठीक, तो हर कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है, और जी थर्ड चीज यहाँ पर आप सभी को बताना है कि वो क्या करता है, अपनी कंपनी का स्कोप और लिमिटेशन क्या करते हैं यहाँ पर बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं। तो इससे मतलब फॉर एग्जाम्पल कीजिए कि इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री है जो बहुत पॉल्यूशन करते हैं, तो वहां पर वो बताएगा कि भाई हमारी जो इंडस्ट्री है उसके कारण जो एनवायरमेंट होगा वो हार्म होगा, तो वो क्या करेगी, लिमिटेशन भी बताएगी। ठीक, तो हर कंपनी क्या करती है, अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव और अपना कंपनी का स्कोप और लिमिटेशन बताती है। अब जी जो फोर्थ है लायबिलिटी क्लॉज। अब जी लायबिलिटी आप सभी को पता है दो टाइप की होती है, लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब जी लिमिटेड लायबिलिटी, अब जी लिमिटेड लायबिलिटी हमेशा अच्छा होता है और अनलिमिटेड लायबिलिटी बेकार होता है। अब जी लिमिटेड लायबिलिटी में सिर्फ आपके बिजनेस के एसेट्स, बिजनेस एसेट्स को कोई भी क्रेडिटर क्लेम कर सकता है, और अनलिमिटेड लायबिलिटी में आपके बिजनेस एसेट्स प्लस आपके पर्सनल एसेट्स भी जाएंगे। अब जी इसका मतलब डियर ये है कि फॉर एग्जांपल कीजिए कि आपकी मेरी कंपनी ने किसी से उधारी लिया। ठीक, और मेरी कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी है, मेरी कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होता है। तो जी जिस बंदे से मैंने कर्जा लिया और मैंने उसको बोला कि भाई तुझे मैं तेरे पैसे 1 महीने के बाद लौटा दूंगा, और मैं उसे लौटाया नहीं, ठीक, 1 महीना आ गया और मैं उसका पैसा दे नहीं पाया, तो वो बंदा क्या कर सकता है, मेरे अगेंस्ट केस कर सकता है। और जी केस होगा तो सिर्फ क्या होगा, अगर उस बंदे ने केस किया तो मेरे बिजनेस में एसेट्स जितनी है वो एसेट्स को मैं बेच के उसका जो पैसा है वो चुका सकता हूँ। लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी में डियर क्या होता है कि अगर वो बंदा सेम चीज लेते हो, लेकिन अब मेरी जो बिजनेस है वहां पर क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। ठीक, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी में अगर मैंने किसी से भी उधारी ली और उस उधारी में मैंने उस बंदे को कहा कि बेटा तेरा जो पैसा है वो मैं तुझे 1 महीने के बाद दूंगा, 1 महीना आ गया और मैं दे नहीं पाया, उस बंदे ने मेरे अगेंस्ट केस कर दिया। ठीक, तो जी सबसे पहले तो वो अपना पैसा को लेने के लिए सबसे पहले मेरे बिजनेस की एसेट्स को बेच देगा, उसके ऊपर राइट होगा, ठीक, कोर्ट से राइट आएगा कि आपको सबसे पहला बिजनेस एसेट्स उस कंपनी का बेचना है, मतलब मेरी कंपनी का। अगर उससे भी उसकी उधारी चुकी नहीं तो वो क्या कर सकता है, मेरे पर्सनल एसेट्स भी बेच के अपना पैसा को ले सकता है। मेरी कार बेच दिया, मेरी वॉच बेच दिया, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी ये होता है। ठीक, तो आप सभी को पता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की होती है। लेकिन यहाँ पर डियर मैं आपको ज्यादा डीप में नहीं बताना चाहता, लेकिन एग्जाम से आपको पूछेगा तो डायरेक्ट ये बताना कि हमेशा जो लायबिलिटी होती है मेंबर्स की, कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक, यहाँ इसे मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, बस आपको इतना एक नॉमिनल चीज मुझे आपको बतानी थी। अब जी कैपिटल क्रॉस, मतलब अब जी कैपिटल क्रॉस का मतलब हमें आपको इसको इजी भाषा में आप ये जान सकते हैं
कि यहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि आप मतलब आपकी जो कंपनी है उसका शेयर कैपिटल कितना है कि वो कंपनी अपने आप को रजिस्टर करवा दी है। एक मतलब इजी भाषा में आप ये जान सकते हैं कि कैपिटल मतलब आप सभी को पता है, जब एक बिजनेसमैन अपनी कंपनी में पैसा लगाता है तो हम क्या कहते हैं उसके कैपिटल कहते हैं, राइट। तो डियर सेम चीज यहाँ भी होती है, बस आपको यहाँ पर ये बताना पड़ता है कि आपकी कंपनी का एक एथोराइज कैपिटल कितना है, ठीक, और कुछ भी नहीं है। अब जी ये है लास्ट स्टेप, एसोसिएशन, या फिर इसे हम सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी कह सकते हैं। अब जी यहाँ पर क्या होता है, एक डायरेक्टर एक स्टेटमेंट देता है। अब जी हर डायरेक्टर, जो भी डायरेक्टर रहता है कंपनी का, बहुत सारे होते हैं, ठीक, हर कंपनी से बहुत सारे, सिंगल डायरेक्टर नहीं होता, बहुत सारे होता है। तो यहाँ पर जो भी कंपनी का डायरेक्टर्स रहते हैं वो क्या करते हैं कि स्टेटमेंट देते हैं। अब जी ये स्टेटमेंट कौन सा देते हैं, अब जी यहाँ पर जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि, ध्यान से सुनना, ठीक, डायरेक्टर्स यहाँ पर ये स्टेटमेंट देते हैं कि हम इस कंपनी के डायरेक्टर्स और हमारी कंपनी के जितने भी पर्सन जो कि हमारी कंपनी में उनका नाम है, तो हम सभी ने ये डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लिया है और हम सभी एग्री हैं जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है, और हम सभी चाहते हैं कि हमारी कंपनी जल्दी से जल्दी फॉर्म हो जाए, ठीक। तो डायरेक्टर्स क्या करते हैं, ये स्टेटमेंट देते हैं और क्या कहते हैं, उसे साइन कर देते हैं, ठीक। तो जी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको यही मिलता है, ठीक। अब जी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अब जी इसके लिए मैंने कुछ बताया नहीं है क्योंकि बहुत ईजी है। अब जी यहाँ पर आप क्या मतलब यहाँ पर क्या होता है डियर, आपके इंटरनल अफेयर्स, पूरी मतलब कंपनी के जितने भी इंटरनल अफेयर्स है वो सब बताते हैं। मतलब मेरे कंपनी में जितने भी एम्प्लॉइज है, ठीक, वो एम्प्लॉइज सुबह के 7 बजे से आएंगे, 5 बजे तक काम करेंगे, ठीक। और मेरा जो भी मैनेजर होगा वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो मतलब हर सारी चीजें जो कि बिजनेस के अंदर के अफेयर्स को बताती है, वो सभी चीजें हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखते हैं। अब जी मैं आप सभी के क्लास की बात बताता हूँ कि ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ठीक, ये 2 टाइप के होते हैं, पहला और दूसरा। पहला आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आप खुद बना सकते हो, ठीक, प्रिपेयर बाय कंपनी इटसेल्फ। और जी जो सेकंड होता है, कभी कभी क्या कोई कंपनी टेबल ए फॉलो करती है, ठीक। मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपकी कंपनी खुद से भी बना सकती है, लेकिन कुछ कुछ कंपनीज क्या होती है, वो अपने से नहीं बनाती है और वो डायरेक्ट टेबल ए ले लेती है। अब ये टेबल ए में पहले से ही सारी चीजें लिखी रहती है कि एक कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को कैसे संभालना चाहिए, ठीक। तो अब ये कंपनी के ऊपर चॉइस रहता है कि वो अपना भी बना सकते हैं या फिर टेबल ए भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक। तो जी इंटरनल अफेयर्स मतलब जो भी कंपनीज के अफेयर्स है, फॉर एग्जांपल कि एम्प्लॉयज को पेमेंट कितनी देनी है, ठीक, हमारी कंपनीज में काम कैसा होगा, तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आती है। अब जी हमारे पास आखिरी है प्रोस्पेक्टस। अब जी प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, अब जी ध्यान से सुनना, मैं आपको प्रोस्पेक्टस का मतलब बता देता हूँ, ठीक। अब जी जो कंपनीज होती है, ठीक, जैसे ये मान लो एबीसी कंपनी है। अब ये कंपनीज क्या करती है, जितने भी पीपल है, हम जितने भी पीपल है, ठीक है, हम क्या है, पीपल है, ये हम पीपल है और ये कंपनी है, ठीक। तो हर कंपनी क्या करती है, पीपल को इनवाइट करती है, पीपल को क्या करती है, इनवाइट करती है। और जितनी भी कंपनी से पीपल को इनवाइट करके ये बोलती है कि हम एक नई कंपनी चालू कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप जितने भी पीपल हैं हमारी कंपनी में आकर इन्वेस्ट कीजिए, मतलब आप सभी हमारी कंपनी में पैसा लगाइए, ठीक है। तो जी इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टस कहते हैं। अब जी आपके बुक्स में आप जाओगे तो जी आपके बुक्स में आपको और भी थोड़ा प्रोस्पेक्टस के बारे में बताया होगा, लेकिन मैं आप सभी को अभी भी बता रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत प्रिसाइज, बहुत अच्छे नोट्स में आप सभी के लिए लाता हूं, बहुत अच्छी चीजों से आपको समझाता हूं, ठीक। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको लग भी रहा है तो एक बार बस बुक रीडिंग करना। लेकिन जो मैं आपको अभी बताया, आपको अभी अगर पूछ भी लिया कि प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि हर कंपनी पीपल को क्या करती है, इन्वाइट करती है कि वो जितने भी पीपल है उनकी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टस कहते हैं, ठीक। तो डियर ये 3 जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सभी को क्या करने पड़ते हैं, रेडी करने पड़ते हैं, ठीक। और फिर जैसे आप ये सब रेडी कर लेते हो तो आपका क्या हो जाता है डियर, मतलब आपकी कंपनी जो होती है डियर फॉर्मेशन के लिए रेडी हो जाती है। और लेकिन मैं तो आपकी स्टेप्स पहले ही बता सकता हूँ, तो वो जो स्टेप्स है, एक तो ये सब डॉक्यूमेंट्स, वो स्टेप्स में भी आपको जरूरत पड़ता है। मतलब सीधी सी बात, आपको अगर कंपनी को फॉर्म करना है तो आपको ये 3 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि हर कंपनी को ये डॉक्यूमेंट्स को बनाना पड़ता है, ठीक। अब जी प्रोस्पेक्टस के बारे में मेरा दिल नहीं मान रहा, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। हर कंपनी पीपल को इन्वाइट करती है कि हम एक नई कंपनी चालू कर रहे हैं, तो जितनी भी कंपनी से पीपल को ये बोलती है कि हम कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप हमारी कंपनी में पैसा को लगाइए, इन्वेस्ट कीजिए, निवेश कीजिए, ठीक। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टस कहते हैं, ठीक।
आप सभी को समझ में आ गया, बहुत इजी था टॉपिक। यहाँ पर बेसिकली चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज, यहाँ पे मतलब हम लोग पढ़ने क्या वाला है, ठीक। अब जी मैं आप सभी को बताता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे बिजनेस होते हैं, बिजनेस बहुत सारे होते हैं। जैसे मैंने आप सभी को अभी बताया इस चैप्टर में, सोल प्रोप्राइटरशिप एक बिजनेस होता है, जॉइंट इंटर फैमिली बिजनेस होता है, पार्टनरशिप एक बिजनेस होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला एक बिजनेस होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी या फिर इजी टर्म्स में इसे कंपनी भी कहता है, तो ये भी बिजनेस होता है। तो डियर हमारे पास बहुत सारे बिजनेस है। तो कभी कभी कोई कोई पीपल चाहते हैं कि वो बिजनेस चालू करें, लेकिन वो कंफ्यूज रहता है कि यार उन्हें कौन सा टाइप का बिजनेस चालू करना चाहिए, उन्हें कौन सा टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक ऐसे पीपल को जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें कौन सा टाइप का बिजनेस चालू करना चाहिए, तो ये टॉपिक उनकी हेल्प करता है। ये टॉपिक उनको बताता है कि आपको एक्चुअली में कैसा टाइप का बिजनेस चालू करना चाहिए, वो उनकी कंडीशन के ऊपर देखकर, ठीक। तो ये सॉल्यूशन एक ऐसे पीपल को, मतलब पीपल को एक सॉल्यूशन देता है कि उन्हें कैसी टाइप की बिजनेस खोलना चाहिए, ठीक है। तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई भी पीपल रहता है, वो चाहता है कि वो ऐसा बिजनेस चालू करे जहां पर बहुत कम पैसा लगे, तो ये टॉपिक उन्हें बताएगा कि उन्हें, मतलब उन्हें इन सभी बिजनेस में से ऐसा बिजनेस कौन सा मिलेगा जहां पर कम पैसा लगेगा, ठीक। और ऐसे कोई पीपल रहता है जो चाहते हैं कि उनका बिजनेस जो है चलता ही रहे, अगर वो मर भी जाए तभी उनका बिजनेस चलता ही रहे। तो ये जो, ठीक है, मतलब ऐसे भी पीपल रहते हैं जो चाहते हैं कि उनका बिजनेस कंटिन्यू चलता ही रहे। तो ये, और वो ये नहीं जानते कि एक्चुअली में उन्हें कौन सा बिजनेस खोलना चाहिए जहां पर उन्हें ये फैसिलिटी मिलेगी कि जहां पर वो उनके मरने के बाद भी उनका बिजनेस कंटिन्यू चले, ठीक। तो उन्हें पता नहीं रहता। तो ये जो टॉपिक है उनके लिए ये सॉल्यूशन बताता है कि उन्हें ऐसा कैसा बिजनेस लेना चाहिए जो उनके लिए पूरे लाइफ लॉन्ग तक चलता रहे, अगर वो मर भी जाएंगे तो, ठीक। वो अगर एक्सपायर भी हो गए तभी उनके लिए ऐसा कौन सा बिजनेस अच्छा रहेगा जो उनके लिए लाइफ लॉन्ग तक अच्छा चलता रहे, ठीक। तो आपको समझ में आ जाएगा बेसिक हम लोग पढ़ने क्या वाला है। चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस में ये ऐसे पीपल एक सॉल्यूशन देता है कि उन्हें कैसा टाइप का बिजनेस चालू करना चाहिए, ठीक। तो डियर अब तो ठीक है, मैं आप सभी को और एक चीज बता देता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सोल प्रोप्राइटर, ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर ही मतलब डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टीम है इसकी राज की बात है जो कि मैं आप सभी को आखिरी में बताऊंगा, ठीक। तो मेरी बात ध्यान से सुनते जाना। अब जी जो पीपल, फॉर एग्जाम्पल कोई पीपल आया, वो बोला कि यार मुझे एक ऐसा बिजनेस चाहिए जहां पर बहुत कम पैसा लगे, जहां पर बहुत कम पैसा लगे, ठीक। तो ये जो टॉपिक है वो हमको सॉल्यूशन देगा कि अगर आपको कम पैसा वाला बिजनेस चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस चालू करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए डियर, सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस चालू करना चाहिए। डियर कोई टेंशन मत लेना यार, मैं आखिरी में आपको बताऊंगा कि इसमें से कौन सी टाइप के क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा, ठीक। अब जी अब जी ऐसे पीपल जिनको बहुत मतलब ऐसा चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा पैसा लगाए ऐसा बिजनेस, वो मतलब ऐसा चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा कैपिटल लगाना चाहते हैं और वो वैसे टाइप का बिजनेस खोलना चाहते हैं। तो इस केस में क्या होता है, तो वो क्या चुनेंगे डियर, कंपनी को चुनेंगे, ठीक। अब जो पीपल चाहते हैं कि फॉर्मेशन की बात करें, फॉर्मेशन मतलब कंपनी को बनाने के लिए मतलब कितना फॉर्मेशन जरूरत है। कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होता है जिनको बहुत टाइम लगता है, लाइसेंस लगता है, ये लगता है। तो जी जो पीपल चाहता है कि ऐसा बिजनेस चालू करे जहां पर फॉर्मेशन जो है बहुत अच्छा हो, ठीक, मतलब बहुत ज्यादा ना हो, तो वो क्या कर सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप चालू कर सकता है, ठीक। क्योंकि यहाँ सोल प्रोप्राइटर में मैंने आप सभी को बताया था, सोल प्रोप्राइटरशिप में फॉर्मेशन मतलब लाइसेंस वाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट चालू कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर कोई पीपल चाहता है कि अरे यार उसे मतलब फॉर्मेशन की जरूरत है, मतलब वो बहुत बड़े पैमाने में काम करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, कंपनी को चुनेगा। अब जी जो पीपल, अब मैं स्किल की बात करूं तो जो पीपल चाहता है कि उसका बिजनेस में बहुत ज्यादा स्किल वाले पीपल हो, ठीक, बहुत ज्यादा स्किल वाले पीपल, बहुत ज्यादा मतलब ऐसे पीपल जो जो बहुत टेक्निकल हो, जिनको सब काम आता हो, अच्छे से आता हो, कंप्यूटर चलाना आता हो, काम करना अच्छे से आता हो, पढ़े लिखे हो, एकदम स्किल लेबर हो, ठीक। तो वो क्या करेगा, कंपनी को चुनेगा। अगर वो ऐसा नहीं चाहता तो वो क्या करेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप को चुनेगा, ठीक, सोल प्रोप्राइटरशिप को चुनेगा। अब जी जो पीपल चाहता है कि वो रेगुलेशन कम हो, मतलब जो पीपल चाहता है कि यार उनके बिजनेस में टैक्स वैक्स जो है वो बहुत कम लगे, तो वो क्या करेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप लेगा, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत कम टैक्स आता है, मतलब तो वो क्या करेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप लेगा। स्पेलिंग देख लेना यार, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। अब जी रेगुलेशन, अब जो चाहता है कि उसका रेगुलेशन ज्यादा हो, तो वो क्या करेगा, कंपनी में जाएगा। बट ऑब्वियस है क्योंकि कंपनी बहुत बड़े पैमाने में काम करती है, तो ज्यादा स्वाभाविक बात है वहां पर रेगुलेशन मतलब टैक्स वैक्स भी ज्यादा लगेगा। अब जी जो व्यक्ति चाहता है कि उसकी कंपनी उसके हिसाब से चले,
ठीक, जो पीपल चाहता है कि उसकी जो कंपनी है उसके हिसाब से चले, मतलब वो अपने बिजनेस को, जो बंदा चाहता है कि वो अपने बिजनेस को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाए। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब वो होता है जहां पर एक बंदा अपने बिजनेस को अपने आप कंट्रोल कर पाता है। ठीक, अपने साथ तो वो क्या करेगा, जो पीपल चाहता है कि उसके बिजनेस में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो तो वो क्या करेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चालू करेगा। लेकिन जो ऐसा नहीं चाहता वो क्या करेगा, कंपनी में जाएगा। अब जी जो बंदा चाहता है कि उसका बिजनेस कोई लाइफ लॉन्ग तक कंटिन्यू चलता रहे, भले ही वो भी मर जाए लेकिन उसका बिजनेस कंटिन्यू चलता रहे, ठीक, तो ऐसे सिचुएशन में वो बंदा क्या करेगा, कंपनी चुनेगा, क्योंकि कंपनी उसके लिए बहुत एडवांटेज है कि उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। ठीक, यार जैसे एप्पल देख लो, यार उसके ओनर तो मर गए हैं, ठीक, सीईओ जो है वो मर गए, तभी उनकी बिजनेस तो चल ही रहा है ना। जो एप्पल कंपनी है वो क्या अभी भी कंटिन्यू है ना। उनका ओनर मर गया तो ऐसा तो नहीं है कि उनकी कंपनी भी बंद हो गई, लेकिन उनकी कंपनी चल रही है। ठीक, इसलिए मैंने कंपनी को लिया है। अजी जो ऐसा नहीं चाहते वो क्या करेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप में जाएगा। ठीक, अब जी जो बंदा चाहता है कि लायबिलिटी, अब जी लायबिलिटी क्या होती है, दो टाइप की होती है, एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है और एक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब जी मैं आपको सबसे इजी भाषा में बताऊं तो लिमिटेड लायबिलिटी मतलब अच्छा, अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब बुरा। ठीक, तो जी जो चाहता है, जो व्यक्ति चाहता है कि उसकी लायबिलिटी क्या हो, लिमिटेड हो, तो वो क्या करेगा, कंपनी चुनेगा। क्योंकि कंपनी में क्या होता है डियर, अगर आपने किसी से कर्जा भी लिया है, ठीक, और आपने उसे पे नहीं कर पाया, तो वो क्या करेगा, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को छू नहीं सकता। लेकिन जो बंदे के पास अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है तो वो क्या कहता है, सोल प्रोप्राइटरशिप करता है। क्योंकि अगर ये कर्ज में डूबे हो और इनका जो कर्ज, जिनसे इन्होंने कर्ज लिया है, तो वो क्या कर सकते हैं कि पर्सनल प्रॉपर्टी को भी ले सकते हैं। ठीक, तो जी लिमिटेड मतलब प्रॉफिट, अनलिमिटेड मतलब लॉस, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। ठीक, तो डियर यहाँ पर मैंने शायद एक गलती कर दी है, यहाँ पर जी कैपिटल, जैसे अगर जी जो बंदे के पास कैपिटल, जो चाहता है कि उसका जो कैपिटल हो बहुत कम हो, ठीक, कम लगे, तो जी वो तो स्वाभाविक बात है सोल प्रोप्राइटरशिप चाहेगा। और जो ऐसा नहीं हो तो वो कंपनी चाह सकता है। जो चाहता है कि उसकी मतलब कंपनी, मतलब वो चाहता है कि पैसा उसमें ज्यादा लगे, तो वो क्या कर सकता है, कंपनी को चुन सकता है। ठीक, तो डियर यही है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब जी मैंने आपको बताया कि मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट स्टॉक के बीच में देखेंगे तो पूरा कंपेयर किया है। अब जी एग्जाम्स में भी आपको पूछेगा तो आपको क्या करना है, सोल प्रोप्राइटरशिप और कंपनी के बीच में ही क्या करना है, आपको समझाना है। अब जी कभी कभी एग्जाम्स में पूछता है कि आप ऐसा बताइए कि, कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है कि एक एक्स वाई जेड एक पर्सन है, वो चाहता है कि एक ऐसा बिजनेस चाहता है जहां पर वो अपने बिजनेस को लाइफ लॉन्ग तक कंटिन्यू कर सके। तो मैंने आपको बताया कि उसके लिए क्या होगा, कंपनी एडवांटेज होगा, क्योंकि कंपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लाइफ लॉन्ग तक कंटिन्यू होती है। ठीक, तो आप ऐसा आंसर कर सकते हैं कि मिस्टर एक्स अगर चाहते हैं कि वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, अगर वो भी मर जाए तो जी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए बहुत एडवांटेज वाला रहेगा। ठीक, तो डियर ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक, तो डियर इसी के साथ आज का जो लेक्चर होता है वो खत्म होता है। इसी के साथ डियर मैं चलता हूँ, आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स। इसी के साथ हम लोग, ये तो लास्ट पार्ट है, इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 चालू करेंगे। ठीक, इसी के साथ डियर मैं चलता हूँ, बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स।